नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम और मेरे साथ देश के युवा हैं, जनता जनार्दन है। तो जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए इन सबका। और 2022 की चुनावी रणभेरी बच चुकी है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पूरे दमखम के साथ जुट गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात और हिमाचल में ताबड़तोड़ रैलियां लगातार कर रहे हैं। दोनों राज्यों को विकास की सौगात दी जा रही है। तो कांग्रेस ने भी प्रियंका गांधी वाड्रा को मैदान में उतार दिया है और कांग्रेस को लग रहा है कि प्रियंका आएंगी तो गांधी की आंधी चल जाएगी। और अरविंद केजरीवाल भी बहुत बेकरार है एंट्री मारने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी एक और विकास का दांव चल रहे हैं तो दूसरी ओर कश्मीर के बहाने नेहरू गांधी परिवार पर भी निशाना साधा जा रहा है। वहीं कांग्रेस को प्रियंका गांधी के भरोसे बड़े कमाल की उम्मीद है। सियासी नूरा कुश्ती के बीच अरविंद केजरीवाल एक कदम आगे पहुंच गए। उन्होंने कहा, मैं जन्माष्टमी के दिन ही पैदा हुआ था और मैं कंस की औलादों का वध करने के लिए राजनीति में आया हूं। हालांकि कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी की नोकझोंक को बेहद फ्रेंडली मैच बता रही है, जबकि आम आदमी पार्टी राहुल गांधी के लिए क्या कुछ कह रही है। तो 2022 की बाजी कौन जीतने वाला है, क्योंकि वार पलटवार तो हो ही रहा है, लेकिन कई बार बेहद निम्न स्तर की बयानबाजी भी हो रही है। आज जनता जनार्दन के बीच इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। मैदान तैयार, किसकी सरकार? अब डबल इंजन की सरकार, नया इतिहास रहेगी और हिमाचल की जनता नया रिवाज बनाएगी। होंगे कामयाब एक दिन, जो मन में है विश्वास। प्रदेश के भविष्य का क्या होगा अगर एक ऐसी सरकार चलेगी जो कर्मचारी को नहीं मानती, उसका सम्मान नहीं करती। मुझे भगवान ने एक स्पेशल काम दे के भेजा है, ये इन कंस की औलादों का सफाया करने के लिए। हिमाचल में चुनाव की तारीख के ऐलान के साथ वोट युद्ध का शंखनाद हो गया है। हिमाचल में 12 सितंबर को वोटिंग होगी और 8 दिसंबर को नतीजों का ऐलान होगा। उसके साथ ही तमाम दलों ने भी कमर कस ली है। हर छोटी चीज के लिए, हिमाचल के अधिकार के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को लेकर के दिल्ली में जाकर के गुहार लगानी पड़ती थी, आंदोलन करने पड़ते थे। लेकिन तब दिल्ली में सुनवाई नहीं होती थी। हिमाचल की मांगे, हिमाचल की फाइलें भटकती रहती थी। डबल इंजन की सरकार ने शानदार काम हिमाचल प्रदेश में किया है और मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ, जनता का आशीर्वाद फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ होगा। आपके पास कर्मचारियों के पेंशन के लिए पैसा नहीं है, लेकिन बड़े बड़े उद्योगपति मित्र जो हैं आपके, उनके लोन आप माफ कर देते हैं। जल्द ही गुजरात में भी चुनाव का ऐलान होगा। दोनों ही राज्यों में बीजेपी के सामने वापसी की चुनौती है, तो आम आदमी पार्टी के सामने दूसरी बड़ी पार्टी बनने का मौका है। वहीं कांग्रेस दोनों ही राज्यों में खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए मैदान में है। भगवान ने अपनी तरफ से हिमाचल प्रदेश को देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी वालों ने भी हिमाचल प्रदेश को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस बीच चुनाव में एक बार फिर पंडित नेहरू की एंट्री हो गई। सरदार साहेब राजा रजवाड़ों ने मनाव्या, समझाव्या, भारत ने एक बनायु, पण एक काश्मीर, बीजा एक भैये माथे लीधो। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पीएम मोदी के भाषण को खारिज करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री सच्चे इतिहास को ठुकरा रहे हैं। 2022 में होने वाले चुनाव 2024 के मूड का इशारा देंगे। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि अब की बार चुनावी बाजी में किसे शह और किसे मार।